जोहार ये सनम गाते को तीन वीडियो आपे को जो भी सगुन दारा मेना का तीन ब्लॉग रे तीन नितो जामतरा खुना दुमका चला रेली बखरा वीडियो रे कंटिन्यू थन पे एहब को मुझे भी जुड़ा तन पे और वीडियो रे जहाँ पे नवा गया एंड चैनल सब्सक्राइब दो पे दारा वीडियो का लहर पे नाम दाड़ा मा तो वीडियो लास्ट नुकु नोडे तोड़ा को हेज जारा और अड़गान हर तायम रे मेना का उनको तंगी क्या पनी तो नोडे पेट्रोल पे नित को छुट्टा तलेया और नित मिट्टे जो पेट्रोल ले पेरेजा मोटरसाइकिल रे और नोडे को पेरे कते नोडे को नित रे उडो नोने हर बिना का लिया नोडे तो थोड़ा गया ले फिर उनका के डहार रे उनका के न्यापाम वाले ला से हां कोन दोहित रे और थोड़ा टीम बिना को तलेया आले निने जले नितों दो क्लास से ताम से पिन लड़ी को कनिया आधा चला डहार रे आरहों का को जुटा को ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ना और हले संगी चला नवा नितों हे काल ले नितो कोंडो हेत रिया ने नगन भीड़ मिना का टीम को देखो बड़ी बुगु कदा और आलो को बखरा इन हर को ले सेन कना और इन हन रेली रे अले मेना का लेया को जतो हर मिमी गोटे बारे गोटे अपड़ी सार को वांते ले चला तो डोला रेली नोडे थोड़ा कटी पूजा पाठ बखरा नोडे जतो हर दुड़ब कना तो नोडे पूजा पसा काते के हना आले उडो रेली दो नो का पिन लड़ी को बनिया एने ले जावरा कना नोआ दो दुमका ठाव रे होय कना जहां रे जोय देता तरी कना बनावल तोमे होले जावरा कना मोटा मोटी हजारों संख्या नोडे मेना का लिया रेली रे नोडे सिदो कनु चोकले है कना और नोडे के ना मीडिया कोठे स्टेटमेंट ले एमा मतलब ना स्टेटमेंट अंजम ची बना और मीडिया चिको कुली रे मिना का ना को कुली लिया इसको याद करो इसका मतलब था उस मीटिंग है कि जितना डिटेंशन सेंटर में जाता है एक को भी रिपोर्ट नहीं कर पाया बाकी जो है उसका लाइफ वहाँ खराब हो रहा है एकदम जेल की तरह सुविधा नहीं है आप उससे निकल के भाग गया। कितने बांग्लादेशी अभी यहाँ पर झारखंड में है और आजकल 2008 में अभी भी एक बांग्लादेशी लड़की थी जो 8 में यहीं पर हजारीबाग में रखा गया लेकिन डोरा पीट रहे हैं गांधी पार्टी के लोग ने बड़े इसलिए समाज में ये बहुत बड़ा माल है आक्रोश है सीधो कालो चांद जो खून है हर संस्थान के हर ये एक आगाज है। ये आगाज के माध्यम से संथाल समाज का एक भाई जन यहाँ सीधो करो चांद पर वही कहना चाहती है झारखंड सरकार से कौम से तो यहाँ पर सावधान है जाओ नहीं तो आने वाले कल में आदिवासी बहन जो हमारा सावधा खड़ा है आने वाले कल में पुरजोर विरोध करेगी और बांग्लादेश से घुसपैठ जो घर जमाए बन के हमारे जमीन को लूट रहे हैं बहु बेटी की इज्जत को लूट रहे हैं ये तीर धनुष हमारे लिए इतना लुकीला है उतना छेद करेंगे कि उसको बाहर खदर के बाहर करेंगे। यही हम कहना चाहते हैं इस रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से। बताइए कि इस बांग्लादेशी से आदिवासियों को क्या खासा नुकसान हो रहा है, कैसे उनके अस्तित्व पे सवाल उठ रहा है। आप सभी को जवाब देखिए ये जो आज हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या नुकसान है, ये नुकसान जो है हम सभी लोग देख रहे हैं लेकिन आवाज जो है नहीं उठा पा रहे हैं। वही चीज आज
हम लोग उठाने का प्रयास किए और उठा रहे हैं। और ये जो है एक संथाल हुल पार्ट 2 का आगाज हुआ है आज पहले बार। और ये हम लोग अब चालू कर दिए हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग बांग्लादेश बेटी जो यहाँ हमारे संस्थान है हमारे संविधान का दिया हुआ है, विधानसभा से दिया हुआ है, हमारे पंचायती जो चुनाव के माध्यम से जो मुखिया पद है या कोई पद है उसमें भी वो लोग जो है अपना उम्मीदवार देने लगे हैं। तो वो लोग जो है सब कुछ दिख रहा है लेकिन उसका आवाज़ कोई नहीं उठा पा रहा था। इसलिए आज हम लोग जो है वो सब देख करके अब आवाज़ उठाने लगे हैं। जब जहाँ जहाँ भी अब होगा वहाँ ये जो संगठन है आदिवासी आखा वो संगठन उसका आवाज़ उठाएगा और उसका विरोध करेगा। जैसे आज पहले सरकार बोलती थी कि यहाँ एक भी बांग्लादेशी बेटी नहीं, लेकिन आज देखिए ये भाषण चल रहा है कि बांग्लादेश से हवा बना के रखा है। ये क्या है? आज उन मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये क्या है? आज जो सेंट्रल जैसे रिहा हो रहा है वो क्या चीज़ है? इसी को देखिए, इसका मतलब ये प्रमाण हो चुका है कि बांग्लादेश बेटियों को जो है यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी जो है जो अभी वर्तमान में यहाँ पर राज कर रही है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम खुले मन से लेना चाहता हूँ, वो जो है यहाँ कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। नहीं तो यहाँ पर कैसे वो लोग राज कर पाता? कैसे आज यहाँ पर नजमुल हवलदार जैसे लोग यहाँ पर हैं? इनको जो है जिस तरह आज आप कुछ दिन पहले देखें कि यहाँ अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से अवैध तरीके जो अमेरिका में घुस रहा था, उनको हाथ में बेड़ी बांध करके और हाथ में पैर में बेड़ी और हाथ में जो है वो हथकड़ी बांध करके जिस तरह वो जो है अपना अपना देश भेज दिया जो अवैध तरीके से घुसे थे, उसी तरह यहाँ की राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूँ माननीय हेमंत सोरेन से कि वो भी जो है यहाँ के जितने भी घुसपैठिए हैं उन लोग के पैर में बेड़ी बांध के और हाथ में उसको बेड़ी बांध करके उसको जो है यहाँ से नहीं झारखंड से उसको निकाल दे, बांग्लादेश से पहुंचाए। अन्यथा यहाँ पर अब संथाल जग चुका है, अब संथाल मूर्ख नहीं रहा। जिस तरह से जो है दिन प्रतिदिन जो है हमारे आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे संथाल भाई बहन पर अत्याचार हो रहा है, उसको अब हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे। सावधान हो जाओ। आज हम लोग खुले मन से आज हम लोग यहाँ पर 20 सितंबर यहाँ पर है हम लोग के भगवान, आज उनके यहाँ से मन से आज हम यहाँ के सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जल्द से जल्द इनको चिन्हित करें और उनको यहाँ से निकालने का प्रयास करें। और उनके साथ साथ यहाँ के प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ, उनको भी चुनौती देना चाहता हूँ कि अपना अधिकार को जाने और यहाँ के जितने भी जो यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं, ना उनके पास कुछ है, ना आधार कार्ड है, ना कुछ वीजा है, ना कुछ है, और यहाँ पर घुस करके यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ के ग्रामीण अगर कोई छोटा मोटा भी बिजनेस कीजिएगा ना, कहीं रेहड़ी में लगाइएगा ना, तब वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। लेकिन बांग्लादेशी यहाँ पर खुले गाँव में घूम घूम के यहाँ से बेच के अपना अर्जन करता, रोटी पेट पालता है। और यहाँ अपना तो पालता ही है, अपना देश को तो है वहाँ पर जो है टेरिस्ट फंड में पैसा जमा करता है। और यहाँ के जितना भी हम लोग का जो एक गुप्त जो सूचना होता है उनको वहाँ बांग्लादेश पहुँचाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप बांग्लादेश घुसपैठिए हैं, आप सावधान हो जाओ। अब संथाल जग चुका है। और अगर प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको अगर चिन्हित में दिक्कत होता है तो हमारे संगठन से मदद लीजिए, हम लोग चिन्हित करके देंगे, उसको निकालिए। और जब भी अगर होता है, अगर प्रशासन अब कुछ बात नहीं करेगा, हम लोग अपना देहाती भाषा में बोलते हैं। इसलिए आप बांग्लादेश से घुसपैठिए, सावधान हो जाइए। अब हम लोग संथाल समाज अब जो है वो अब रहा नहीं, अब नया मॉडल जो किया है संथाल पार्ट फुल पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। इस आगाज को वो अपना कान में भर ले। और आज नजमुल हवलदार को जो है उसको दामाद बना के ना बैठाए। जिस तरह दामाद अब बना हुआ है ना पाकुड़ साहबगंज में, उनका समय आ रहा है, अब सुधर जाओ तुम लोग भी। और मैं इसको भी कहता हूँ राज्य सरकार को, इनको जो है जैसे वहाँ अमेरिका से जिस तरह भेज रहा था दूसरे देश में, उससे तुम इसको भेजो। और नहीं तो अब राज्य सरकार को भी ये अंजाम भुगतना होगा। यहाँ पर सत्ता जो है आराम से बैठने के लिए हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि डिटेंशन सेंटर भेज के सरकार खाली मामले को टालने का? ये कुछ नहीं, ये हवाई बात है। वो लोग जो है अपना रोटी सेक रहे हैं। ये खाली आदमी को जिस तरह है ना आँख में चोरी खेल रहे हैं, पहले आँख में चोरी जैसे खेल रहे थे ना, वो ऐसे ही आँख में चोरी खेल रहे हैं। ये लोग को जो है हम लोग आदिवासी को जो है तो घर बढ़ा रहे हैं। देखिए आज फ्री का योजना देके लोग को बढ़ा के रखे हैं, फालतू इधर तो दिमाग भड़का के रखे हैं। जो असली मुद्दा है, जिस तरह से आज अवैध तरीके से पता है कि यहाँ एक गिट्टी पत्थर आप कुछ नहीं बेचने देंगे, यहाँ जमीन नहीं बेचने देंगे। यहाँ पर देखिए आप पकड़ जाइए किस तरह यहाँ गिट्टी और पत्थर बिक रहा है, कहाँ ना कहाँ पहाड़ खत्म हो गया, आज बालू खत्म हो रहा है। सरकार बोल रहा है हम इसी को बेचने नहीं देंगे और इधर बेच रही है भीतर भीतर। बताइए ये क्या है ये सब? क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार हेम्ब्रम हुआ। चलो।